अभी हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट 1 चैप्टर 3। यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट नाम है उसका। चैप्टर 3 ईरर्स है। देखा जाए यूनिट 1 में ये 4 चैप्टर्स होते हैं जिसमें हम लोग ईरर की चर्चा करने जा रहे हैं, ईरर के बारे में देखने जा रहे हैं। तो इस साल 2023 में नीट के जो 2 एग्जाम हुए उसमें यूनिट 1 से 4 क्वेश्चन पूछे गए और अगर चैप्टर की बात करें तो ईरर चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ईरर चैप्टर से 3 क्वेश्चन, पहले एग्जाम में 2 क्वेश्चन और दूसरे एग्जाम में 1 क्वेश्चन। यह एग्जाम 1 और यह एग्जाम टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए इस साल। तो हम लोग इस 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे अभी। ये तो इस साल का देखें। अगर हम टोटल नीट की बात करें तो अभी तक नीट के 1988 से 2023 तक 36 एग्जाम हुए हैं और टोटल पेपर्स जो हुए 41 और इसमें यूनिट 1 से अब तक टोटल 62 क्वेश्चन पूछे गए। यूनिट 1 का शेयर हुआ 62 क्वेश्चंस। और अगर ये चारों चैप्टर के बारे में गौर करें तो ईरर से हमारे पास अभी तक 12 क्वेश्चन पूछे गए, 12 क्वेश्चन। 3 तो इसी बार पूछ दिए तो समझिए उससे पहले 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन इसी साल पूछे गए 2 एग्जाम में, और 2 एग्जाम को अगर हटा दिया जाए तो कह सकते हैं 39 एग्जाम में और 35 ईयर्स में 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये हम लोग 1 ईयर कोर्स में इसका डिस्कशन पूरी तरह से करेंगे। अभी हम लोग इस 3 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोग अभी देखे स्टैट देखे, डाटा देखे जो कैसे कैसे क्वेश्चन थे। हम लोग सेकेंड पार्ट में कंटेंट देखने जा रहे हैं। क्या कंटेंट है, इसका सिनॉप्सिस, रूपरेखा। अभी चूंकि हम लोग कम क्वेश्चन देख रहे हैं इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। जब हम लोग 1 ईयर कोर्स में गौर करेंगे तो इसको इन डिटेल्स में देखेंगे। देखिए क्या क्या चीज है। यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट, चैप्टर नंबर 3 ईरर्स। यूनिट नंबर 1 चैप्टर 3। अब टॉपिक्स की बात करते हैं तो इसमें हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रखे। पहले टॉपिक्स में है ईरर्स एंड टाइप्स ऑफ ईरर। ईरर और उसके कितने प्रकार के ईरर होते हैं। ईरर सेकंड में है ईरर्स इन मेजरमेंट एंड इट्स कॉम्बिनेशन, और तीसरा में है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें भी हमारे पास ये टॉपिक्स है तो अब आ जाएगा हमारे पास सब टॉपिक्स। इसमें भी सब टॉपिक्स आएंगे, सब टॉपिक्स। तो इस प्रकार से सिलेबस को तरीके से तैयार किया गया है जिससे कि हर वो पॉइंट्स को देखा जाए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए। अभी हम लोग जो 3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ ईरर से है और ईरर इन मेजरमेंट और कॉम्बिनेशन से एक है और ईरर्स इन मेजरमेंट से एक है। तो
तो इस प्रकार से हम लोग 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 3। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्यों। ये हम लोग का सेकेंड पार्ट था, हम लोग ये सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग स्टैट देखे, सेकेंड पार्ट में हम लोग कंटेंट्स गौर किए, और तीसरे पार्ट में जब जाएंगे तो हम लोग वहां क्या करेंगे, सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो ये सेकेंड पार्ट का डिस्कशन था हम लोगों का। अब हम लोग थर्ड पार्ट में जाते हैं जहां हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग थर्ड पार्ट में आ गए। अब सॉल्यूशन देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो ये ईरर से लिखा हुआ है, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं सीरीज में। ये मेरा दूसरा नंबर है और ईरर का पहला नंबर क्वेश्चन है। तो सीरीज में दूसरा है, मतलब 2 बाई क्या समझिए 100। जिस 100 क्वेश्चन को हम लोग को डिस्कस करना है उसमें से ये दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी करेंगे अभी। तो कहता है ईरर्स, ये गौर कीजिए, यूनिट 1 मेजरमेंट, चैप्टर 3 ईरर, और टॉपिक्स जो है टाइप्स ऑफ ईरर्स। हमें ये पता लगाना है जो कौन सा ईरर है मेजरमेंट करने समय में, वो कौन सा ईरर होता है जो एराइज होता है अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। वोल्टेज और टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन से जो ईरर क्रिएट होता है एक्सपेरिमेंट में, उस ईरर को कौन सा ईरर कहते हैं, बस क्लियर यही चीज। तो ये टाइप्स ऑफ ईरर में आ जाएगा। यहाँ 4 ऑप्शन है, पर्सनल ईरर कहेंगे, या लिस्ट काउंट ईरर कहेंगे, या रैंडम ईरर कहेंगे, या इंस्ट्रूमेंटल ईरर कहेंगे। तो सॉल्यूशंस की बात करें, हम लोग यहाँ एनसीईआरटी को दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हमें ईरर्स का टाइप्स दिया हुआ है, सिस्टमैटिक ईरर, रैंडम ईरर और लिस्ट काउंट ईरर। सिस्टमैटिक ईरर में इंस्ट्रूमेंटल ईरर आता है, पर्सनल ईरर आता है, और रैंडम ईरर जो आता है अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई। देखा जाए यही सेंटेंस लिया गया है। तो अगर अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन हो टेम्परेचर और वोल्टेज में, तो वो कौन सा ईरर कहलाएगा, रैंडम ईरर कहलाएगा। वो पर्सनल नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंटल नहीं होगा, और लिस्ट काउंट नहीं होगा। ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्लियरली दिया गया है। तो इस चीज को गौर करें, ये रैंडम ईरर होगा। इसीलिए हम लोगों ने ऑप्शन क्या लिया, 3 लिया। और यहाँ पे अगर आप गौर करें, क्वेश्चन पे आ जाए तो देख लीजिए, ये पर्सनल ईरर नहीं होगा, यह पर्सनल नहीं होगा क्योंकि सिस्टमेटिक ईरर में आता है, इंस्ट्रूमेंटल नहीं होगा, लिस्ट काउंट ईरर अलग से आता है। तो कौन हुआ, रैंडम ईरर हुआ। तो अगर हम लोग टाइप्स ऑफ ईरर को अगर देखेंगे तो ये क्लियरली पता चल जाएगा जो कौन सा ईरर है। तो टाइप्स जानना जरूरी है, तभी पता चलता है। फैक्चुअल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकेंड क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, ईरर्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ईरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ईरर्स क्वेश्चन कहता है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग चले आ रहे हैं, और ईरर का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। मेटल वायर है जिसका मास दिया हुआ है, तो इसे अगर हम m मानेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल m, विथ ईरर है, मास विथ ईरर है, रेडियस भी विथ ईरर है। अगर इसे r मानेंगे तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, डेल r। इसे अगर हम लेंथ मानेंगे तो ये प्लस माइनस डेल l।
तो मास, रेडियस और लेंथ, ये तीन चीज दिया हुआ है विथ ईरर। तो हमें बताना है मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज ईरर डेंसिटी में क्या होगा। डेंसिटी का जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उसका परसेंटेज ईरर क्या होगा मैक्सिमम। तो मास, रेडियस और लेंथ विथ मेजरमेंट दिया हुआ है। तो जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ते हैं उसमें जो परसेंटेज ईरर आता है उससे इसको बनेंगे। शॉर्ट में कहें तो हमें पूछ रहा है डेल रो बाय रो इंटू 100%, यही चीज पूछ रहा है कितना होगा, कितना होगा। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन में गौर करें। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम आता है, हम सबको पता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, मास सही है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे आएगा तो गौर करना है। ये रॉड है तो रॉड किस शेप में रहता है, सिलिंड्रिकल शेप में रहता है। तो इसका अगर ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और एल अगर लेंथ है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ वॉल्यूम आ जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया। और एरिया भी कैसे आएगा तो अगर इसका रेडियस अगर आर है, ये सिलिंड्रिकल शेप में रेडियस आर है तो एरिया बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया रो इक्वल टू m बाय पाई आर स्क्वायर इंटू एल। अब इससे सेकेंड स्टेप में हम लोग ईरर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो ईरर के रूप में क्या देखते हैं, ईरर के रूप में देखते हैं जो अगर इस प्रकार से डिपेंडेंसी हो तो रो में जो ईरर आएगा ये मास में ईरर गौर करेंगे, रेडियस में करेंगे और एल में करेंगे, तीनों में करना पड़ेगा। पाई कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा डेल एम बाई एम, डेल एम बाई एम इंटू 100%। मास में ईरर आर स्क्वायर है तो आर डिवीजन में है तो डिवीजन भी रहेगा तो प्लस आता है मैक्सिमम ईरर के लिए, और आर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 टाइम्स डेल आर बाई आर इंटू 100%। और लेंथ डिवीजन में है लेकिन मैक्सिमम ईरर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा डेल एल बाई एल इंटू 100%। तो अगर आप गौर करें पूरी तरह से तो अगर हमें रो दिया था क्या m बाई पाई आर स्क्वायर एल, अगर ये दिया हुआ है तो इसका परसेंटेज ईरर हो जाएगा, ये फॉर्मूला हुआ। अब इस फॉर्मूला से वैल्यू पुट करके डायरेक्ट तैयार कर लेंगे। क्या डेल एम का वैल्यू दिया हुआ है, एम का वैल्यू दिया हुआ है, डेल आर का वैल्यू दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है, डेल एल का वैल्यू दिया हुआ है और एल का वैल्यू दिया हुआ है। हम डिसिमिलर को हटा करके पहले ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद ये 100 से कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तब गौर करेंगे तो हाफ प्लस 2/3 प्लस 2/5, फिर हम लोग डिवीजन करके देख लिए 0.5, 0.67, 0.4 सबको जोड़ दिए 1.57, 1.6%। ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही, ऑप्शन नंबर 2। तो यही चीज हम लोग गौर किए, यही चीज हम लोग गौर किए। तो सही आंसर की बात अगर हम करें, सही आंसर की बात करें तो 1.6%, 1.6% आंसर 2 सही था, आंसर 2 सही था। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तीसरा और अंतिम क्वेश्चन जो पूछा गया है ईरर से, क्या पूछा गया है देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन, ईरर का थर्ड क्वेश्चन और सीरीज का चौथा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। स्फेरिकल शेप में एक बॉब है जिसका डायमीटर निकाला गया वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा, और ये वैल्यूज आए, ये 5 वैल्यूज आए। तो कहा गया मीन डायमीटर क्या है,
सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म में लेना है। 4 ऑप्शन में तो गौर कीजिए। पहला ये यूनिट 1 मेजरमेंट का सवाल हुआ, चैप्टर नंबर 3 ईरर का हुआ, और अगर टॉपिक की बात करें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ट्रू वैल्यू या फिर मीन वैल्यू को ही ट्रू वैल्यू कहते हैं। इससे ही हम लोग ट्रू वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू वैल्यू, ट्रू डायमीटर कह सकते हैं। तो हमें ये निकालना है। तो इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, जो अगर ऑब्जर्वेशन में 5, 10 आ जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सिंपल सा इसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं। गौर किया जाए, देखिए तो ये टॉपिक्स मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ट्रू वैल्यू कैसे निकलता है। इस पे हमें यूनिट जानना है, चैप्टर्स जानना है, टॉपिक्स जानना, उसका सब टॉपिक्स पे आना है। तो इस तरह से आसान हो जाता है सवाल को बनाना और समझना जो कैसे हुआ। गौर किया जाए, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मूला है पहले स्टेप में। हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोग स्टेप लेते हैं। तो ये मीन वैल्यू है, और मीन वैल्यू की हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू वैल्यू। या हमें तो मीन वैल्यू पूछे या ट्रू वैल्यू पूछे, ये जब भी निकालते हैं तो मीन एवरेज कर लेते हैं। जितना भी मेजरमेंट है, ए मीन बराबर A1 प्लस A2, A1 प्लस A2 प्लस O1 AN बाई N। तो ये मेरा फार्मूला। अब यहाँ ए क्वांटिटी जो है वो डायमीटर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डी मीन क्या हो जाएगा? D1 D2, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 बाई 5। और सबका वैल्यू दिया हुआ है 3.33 प्लस 3.32 प्लस 3.34 प्लस 3.33 प्लस 3.32। 5 से डिवीजन कर देना। गौर किया जाए, और चूंकि मेजरमेंट डिसिमिलर के बाद 2 और टोटल 3 सिग फिग में है, 3 सिग फिग में है, तो हम लोग एडिशन में जानते हैं जो कैसे हम लोग लेंगे। तो हमको डिसिमिलर के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में लेना है। तो यहाँ पे देखा जाए डिसिमिलर के बाद ये 3 सिग फिग है, 3 सिग फिग है, तो हमें लेना है मात्र किसमें? 2 सिग फिग में। तो सही आंसर हो गया 3.33, 3.33 सही हो गया। मेजरमेंट में एक्यूरेट यहाँ आ रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के साथ लेना है, तो 3.33 नंबर 1 ऑप्शन सही है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए। यहाँ तो देखते ही पहले हम कह सकते हैं, चूंकि डिसिमिलर के बाद क्वेश्चन को देखते ही हम समझ सकते हैं, जो डिसिमिलर के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। ये 2 सिग फिग में है, ये मेरे पास क्या है? यह जो है 2 सिग फिग है, और ये जो है मेरे पास वो 4 सिग फिग है। ये दोनों पॉसिबल नहीं है। तब पॉसिबल या तो ये होगा या ये होगा। 2 तो पहले आउट हो गया, ऑड मैन आउट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखे और भी सॉल्व किए हैं, जो 1 नंबर से है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग कभी कभी एक नजर से भी सॉल्यूशन को क्वेश्चन में ऑप्शन को गौर करके देख सकते हैं, जो कौन ऑप्शन सही है और कौन गलत है। तो इससे हम लोग 3 और 4 क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा गलत है, उसके बाद आगे। तो इस तरह से हम लोग गौर किए। ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, 3 क्वेश्चन देख लिया। जब हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोग ये 3 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। टोटल क्वेश्चंस 12 पूछे गए हैं, ये सब का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो 1 ईयर कोर्स में ये 62 पूछे गए हैं यूनिट 1 में टोटल। ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये 4 का हम लोग डिस्कशन कर लिए, और ये 62 का करेंगे, ये हम लोग करेंगे 1 ईयर कोर्स में। 1 ईयर कोर्स, 1 ईयर कोर्स में। तो फिर हम लोग मिलेंगे ईयर के साथ 1 ईयर कोर्स में, जिसमें आगे हम लोग
सब कुछ डिस्कस करेंगे।